हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, और हमने निकाला भी था ILB sin थीटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को ना रख के एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं। अब वो कॉइल रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। तो अब हम लोग उस जब रेक्टेंगुलर कॉइल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स और टॉर्क कितना वो एक्सपीरियंस करेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। हम रेक्टेंगुलर कॉइल को यहाँ पे बना रहे हैं। ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया। बी नहीं लेंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इस तरह से ले लेते हैं P, Q, R एंड S। क्लियर। और हमने इस डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो कर दिया। ये देखिए, यानी इधर से करंट गया और इधर से करंट आया। हमने इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कॉइल को रख दिया। बी में ये उस रेक्टेंगुलर कॉइल की एक्सिस है। यानी कहने का मतलब, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्लियर, तो हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक मिनट कुछ हमें मिल जाए, हमने जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखा है। ये क्लियर। P, Q, इधर R, इधर S। ये रेक्टेंगुलर कॉइल, अब कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो इसी को ये रेक्टेंगुलर कॉइल P, Q, दिस इज R, दिस इज नहीं, P, Q, R एंड S। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे रखा हमने। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम एक कंडक्टर की बात करते हैं। देखिए, P, Q, Q, R, R, S, S, P, ये चारों आपको दिख रहे होंगे। तो इनमें कितना फोर्स लग रहा और किस डायरेक्शन में लग रहा, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लें, चाहे हम बार मैग्नेट का यूज भी कर सकते हैं। और जनरली हार्स मैग्नेट का ही हम लोग यूज करते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले हम इन अलग अलग कंडक्टर पे फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन SP। ये चूंकि हम लोग एक फार्मूला तो पढ़ चुके हैं भाई कि जब कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें जो फोर्स वर्क करता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ILB sin थीटा। ये होता है। क्लियर।
मान लो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये हमने लिया स्मॉल एल, और ये ब्रेड्थ जो लिया ये लिया स्मॉल बी। अब सबसे पहले एस पी को देखिए। सबसे पहले फोर्स आई एल बी साइन थीटा लिख लेते हैं हम, आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सभी के लिए इधर है। अब करंट ऊपर जा रहा है ना, ये करंट ऊपर, तो करंट ऊपर, ये देखिए, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगा। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये करंट इधर, तो ये फोर्स देखिए, ये देखिए, हम एसपी की बात कर रहे हैं। एसपी है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है कि नहीं, इनवर्ड, यहाँ से फोर्स अंदर, और एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो गया, नहीं ये ऐसे रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर जा रहा है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और जब एंगल 90 हो गया तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई भाई 1, तो आई एल बी डायरेक्शन फोर्स की इनवर्ड, यानी क्रॉस फील्ड, ऐसे बना सकते हैं। इसको लिख भी लेते हैं हम इनवर्ड, चलिए इनवर्ड लिख लिया, क्लियर। अब अगली चीज देखिए, अब बात आई पी क्यू में, फोर्स ऑन पी क्यू। करंट कितना जा रहा है आई, लेंथ कितनी है बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, फिर वही काम मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट देखिए, करंट इधर जाएगा, ऐसे ऐसे रखा है ना, हम देखे ना, ये पी पी क्यू आर एस, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये देखिए ये बन रहा है ना पी क्यू। फिर से देखिए पी से क्यू, पी क्यू, ये पी क्यू, पी क्यू, ये है मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये करंट, तो फोर्स किधर लग रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ फोर्स, ये देख लीजिए आप आराम से देखिए, ये है अंगूठा नीचे, तो फोर्स डाउनवर्ड है, तो फोर्स डाउनवर्ड, यानी फोर्स इधर इसमें लग गया, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, किस में, क्यू आर, एफ क्यू आर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, लेंथ एल हो गई, करंट आई एल बी, साइन वो तो 90 हो जाना। डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर अपवर्ड लग रहा, फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स यहाँ लग गया, यानी अपवर्ड। आउटवर्ड, सॉरी इसको आउटवर्ड लिखेंगे हम, आउट बाहर की तरफ आ रहा है ना, आउटवर्ड, यानी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए बाहर आ रहा है ना, ये आपकी तरफ आ रहा है अंगूठा कि नहीं, आउटवर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बचा, आर एस, एफ आर एस, करंट कितना आई, लेंथ कितनी बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना बी, वो तो 90। अब मैग्नेटिक फील्ड तो भैया हमेशा इधर है, अब ये इसको इस तरह से बनाइए, ये देखिए इधर बाहर आएगा ना, ऐसे रखा है, तो ऊपर आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स किधर लग रहा है ऊपर की तरफ अपवर्ड, तो यहाँ फोर्स इधर लग रहा है अपवर्ड, तो फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है अपवर्ड।
अब ये चारों में आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, फोर्स की डायरेक्शन निकाली, सॉरी। अब देखिए आप ध्यान से, पी क्यू में ये नीचे लग रहा, आर एस में ये ऊपर लग रहा। अब इसमें है, ये फोर्स नीचे लग रहा, ये ऊपर लग रहा, ऐसे। तो क्या इसको रोटेट कर पाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, कभी नहीं कर पाएगा। और दोनों देख लीजिए इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये दोनों फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये भी कैंसिल कर देंगे, यानी नेट फोर्स एक्ट ऑन कॉइल वो हो जाएगा 0। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए अगली चीज, इन दोनों फोर्स के कारण कॉइल रोटेट नहीं करेगी, लेकिन यहां देखिए एक फोर्स ये ऐसे रखा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स बाहर लग रहा है। तो ये देखिए ये दोनों देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये रखा हुआ है कॉइल, ऐसे रखी है, ये P है, Q है, R है, S है, ये ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो यहाँ पे देखिए SP में फोर्स इधर लग रहा, इसमें नीचे लग रहा, इसमें बाहर लग रहा, इसमें ऊपर लग रहा। तो ये और ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर, ये क्या रोटेट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों मिलके इसको रोटेट कराएंगे कि नहीं? तो जब रोटेट कराएंगे तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ पर क्या बनने वाला है? टॉर्क। बस उसी टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी। क्यों? इसको मान लीजिए फोर्स नंबर 1 F1, ये F2, ये F3, ये F4। तो F2 और F4 तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन F1 और F3 ये इक्वल अपोजिट है ना? ये तो भाई लीनियरली लग रहा है ना, ये नीचे ही ऊपर, तो ये तो घुमाएगा ही नहीं। घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? F1 और F3। तो ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो दोनों ये मिलके क्या बनाएंगे? टॉर्क बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे। और कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा? रोटेट। भाई याद करिए, लीनियर मोशन फोर्स कराता है और रोटेशनल मोशन कौन कराता है? टॉर्क। तो बस टॉर्क हमें निकालना। और टॉर्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा डिस्टेंस के बारे में। तो देखिए ध्यान से आप, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये है B, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान दीजिएगा जरा फिगर, तभी क्लियर होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो हमें वो कॉइल इस तरह से दिख रही है, ऐसे दिख रही है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण अब इसकी पोजीशन ध्यान दीजिए, ये हो गई, ये है P एंड Q, डिस्टेंस भी। लेकिन फोर्स एक किधर लग रहा है? इनवर्ड। एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ये फोर्स है। एंगल कितने एंगल से ये मान लो रोटेट कर गई? थीटा से। तो फोर्स तो हमें मालूम है भाई, फोर्स कितना है? ILB, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी नहीं मालूम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? PQ की QF की PF, ये दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। PQ मान लो ये है R, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? PR होगी कि नहीं? तो ये वाला एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा।
तो ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है, तो पी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान, ध्यान दीजिए, हाइपोटेनियस इक्वस टू साइन थीटा। तो हाइपोटेनियस कितना है, बी, तो पी आर इक्वस टू हो गया बी साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। ध्यान दीजिए जरा, आई तो ठीक है, आई है, एल इंटू बी, सॉरी स्मॉल बी, इंटू बी साइन थीटा, और एल इंटू बी लेंथ ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो ये फार्मूला आपका हो गया टॉर्क इक्वस टू आई ए बी साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क। अब अगर इसी में इस कॉइल में n नंबर आप टर्न होते तो टॉर्क इक्वस टू आपका हो जाता एन आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द मेन फार्मूला। अब बाकी वही कर लीजिए कि अगर थीटा 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा। क्लियर, क्लियर है। इसको बल्कि आप अगर एंगल वाला ये ना समझ में आया हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको, ये है डिस्टेंस b, तो ये देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ देखिए एक इधर लग रहा फोर्स, ये है डिस्टेंस b, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको पकड़ के घुमा दीजिए तो ये फोर्स इधर हो गया, इसको पकड़ के जैसे ही हमने घुमाया तो ये देखो, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये फोर्स इधर हो गया, ये डिस्टेंस ये हो गई, ये फोर्स इधर हो गया। ऐसे भी, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज़, यही वाला ज़्यादा सही है, बल्कि ये B है तो यहाँ से मान लीजिए ये है पी क्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, QS। अब ये डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। ये एंगल क्या है, थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसको बल्कि आप मत मानिए, वो तो ऐसे रखे थे हम, यहाँ से आप ले लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, b साइन थीटा। क्लियर। अगर इसमें ये सोचें आप कि थीटा ऐसे है तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर। हम प्लेन से एंगल ले रहे हैं ना, ए है ना तो एरिया वेक्टर होगा ना, समझ रहे हैं ना, एरिया वेक्टर। अगर ये एंगल आप थीटा लेके चल रहे हो ना तो वो एरिया वेक्टर इधर हो गया, एरिया है ना, एरिया। ठीक है। तो चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये वाला वैसे ज़्यादा ईजी है। ठीक है। तो इतना आपको इसको करना है। तो ये हो गया आपका टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, या फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात